आंदोलन अभी, चूंकि इलेक्शन का समय है और आचार संहिता लागू है, तो जब तक यह आचार संहिता समाप्त नहीं हो जाती है तब तक तो हम लोग आंदोलन कर नहीं सकते हैं। हम लोग इलेक्शन कमीशन का सम्मान करते हैं, इसलिए अभी तत्काल जब तक काउंटिंग नहीं होती है और आचार संहिता खत्म नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे और इस बीच में हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस पर संज्ञान लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और वो अगर संज्ञान ले लेते हैं तो आंदोलन की जरूरत ही नहीं होगी। हम पहले ही ऐसा क्यों सोच लें कि हमें आंदोलन ही करना है और उसकी रूपरेखा हम अभी नहीं तैयार करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि बात जो है यह सही से निपट जाए और वो सरकार के संज्ञान में यह बात आ जाए। तो आंदोलन की रूपरेखा जब जरूरत होगी, जब अगर ऐसी स्थिति आई तो हम लोग तय करेंगे। नाराजगी क्यों है इसमें? देखिए, कोई भी चीज व्यवहारिक जब नहीं होगा और आप जो कुछ भी हमसे कराना चाहते हैं, हम वह काम कर पाने की स्थिति में होंगे तभी तक हम आपके बात को फॉलो करेंगे। जब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम चाह कर भी नहीं कर सकें तो ऐसी स्थिति में बगावत हो जाना लाजमी है। अभी जो इन्होंने बनाया है कि टाइम शेड्यूल की 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक स्कूल चलेगा, तो यह आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं और पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। 6 बजे सवेरे स्कूल में पहुंचने के लिए शिक्षक को कितने बजे जगना पड़ेगा? बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपने घर से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जो आसपास के जिलों में पदस्थापित हैं, तो उन्हें रोड ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ता है। तो इतने सवेरे तो गाड़ी उनको मिलेगी नहीं, इतनी सुबह में वो निकलेंगे कैसे? तो इसके लिए तो उनको 3 बजे भोर में जगना पड़ेगा, तब वो तैयार होंगे, जाएंगे। कैसे यह संभव है? जब संभव नहीं होगा तो लोग विरोध करेंगे, यह स्वाभाविक है। ये माननीय एसीएस महोदय को जिस प्रकार से बॉडीगार्ड मिला हुआ है, ड्राइवर है, उनके पास इनोवा गाड़ी है, उस तरह से शिक्षकों के पास नहीं है। समझना पड़ेगा, एयर कंडीशन में बैठ करके फरमान जारी करने से नहीं होता है। तो हम तो चाहेंगे कि क्योंकि इनके जैसा शिक्षा सुधार करने वाला तो व्यक्ति अभी तक हुआ नहीं, तो हम लोग इनके आदेश को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन वो फॉलो करने के लिए इतना सुबह गाड़ी कहाँ से आएगी? तो इतनी सुबह अपना इनोवा गाड़ी, अपना ड्राइवर, ये सब दे दे हम लोगों को, सबके घरे घरे लगा दें, हम लोग रेडी रहेंगे, पहुंचा देंगे टाइम से, तो हम लोग चले जाएंगे। लेकिन रोड की गाड़ी से तो पॉसिबल है नहीं। तो जब पॉसिबल नहीं होगा तो लोग उसी में जाएंगे, आपाधापी मचेगी, भागा दौड़ी में लोग मरेंगे। ये जान जोखिम में डाल करके ये कौन नौकरी होती है? और जब किसी के जान पर आए तो बगावत होना स्वाभाविक है, ये होगा। देखिए, चुप्पी आंधी के पहले की चुप्पी है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने दिखाया है, जब 11 जुलाई को पटना की धरती पर आंदोलन हुआ था तो यही ब्रजवासी जी को रास्ते में पुलिस रोक ली थी, पटना पहुंचने नहीं दी थी, बहुत लेट से पहुंचे थे। बहुत सारे साथी गिरफ्तार हुए थे हाजीपुर में, उधर बिहटा में, चारों तरफ पूरा पटना को जाम होने से रोक लिया गया था। और 1 लाख से ज्यादा शिक्षक फिर भी पटना की धरती पर पहुंचे थे और 1 लाख से ज्यादा शिक्षक पटना के चारों तरफ थे। जब हम लोग 13 फरवरी को किए तो भी वही स्थिति है। सवाल है कि हमेशा शिक्षक लड़ने के लिए तैयार है और लड़कर ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन ये जो सरकार की दमनकारी नीति है, क्यों नहीं सरकार 1 लाख टीचर पर कार्रवाई कर दी? क्यों नहीं जो वहां नेता गए थे खुले मंच से भाषण दिए उन पर कार्रवाई कर दी? लेकिन दमनकारी नीति के तहत किसी जिला में 2 गो, किसी जिला में 1 गो, किसी जिला में 5 गो शिक्षक पर कार्रवाई करके इसको दबाने की कोशिश कर रही है और बार बार दबा भी रही है। निश्चित रूप से सरकार तो जबरदस्त दोषी है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि सरकार को कुर्सी के अलावा बाकी किसी चीज की चिंता ही नहीं है। शिक्षक जाए न जाए, पढ़ाई हो न हो, क्योंकि आप आपाधापी में नहीं ना पढ़ाई करवा सकते हैं। 6 बजे से 1:30 बजे आप टाइम कर दिए, 4 बजे 5 बजे निकलेगा शिक्षक, पहुंचेगा, खास करके जो शिक्षिका है 1:30 बजे विद्यालय से निकलेगी, 4 बजे घर में पहुंचेगी। वो खाना कब खाएगी, खाना कब बनाएगी? सब लोग इन्हीं लोग के तरफ बिना मेहरारू के, बिना बाल बच्चा के तो है नहीं। यहाँ तो पत्नी, पति, बाल बच्चा, बाप मतारी वाला भी तो शिक्षक है। ऐसा शिक्षक नहीं ना कि सब लोग अपनी पत्नी के छोड़िए दिया, सब लोग बाल बच्चा को हटाइए दिया, वैसा स्थिति नहीं है। तो ये पारिवारिक जीवन को ध्वस्त व्यस्त कर दीजिएगा। जब तक मानसिक शांति नहीं रहेगी तब तक क्या हम काम करेंगे? तब तक शिक्षा में होगा नहीं। इसलिए शिक्षक में उबाल है और हम यह स्वीकार करते हैं मन से कि जो 11 जुलाई और 13 फरवरी को दिशा देना चाहिए था आंदोलन को, हम वैसा दिशा आंदोलन को नहीं दे सके। हम सरकार के
जो उनका पॉलिसी था उसमें आ गए और कहीं ना कहीं हम बैक फुट पर चल गए, जिसके कारण यह घटना है। हमको जब पहला थप्पड़ मारा गया उसी समय उलट के 2 थप्पड़ मारते तो ये स्थिति हमारी नहीं होती। हम पहला थप्पड़ मारे बर्दाश्त किए, दूसरा थप्पड़ लोग सरकार मारी बर्दाश्त की, और हमारी बर्दाश्त की सीमा को देखा जा रहा है। अब देख सकते हैं अभी सारण के डीओ चिट्ठी निकाले, सासाराम के डीओ निकाले कि चूंकि शिक्षक का पेमेंट नहीं काट रहा है इसलिए हम डीओ का पेमेंट काट सकते। तो ये जुर्म का सितम बढ़ाते जा रहे हैं। यह देखना चाह रहे हैं कि यह जो अंग्रेज की तरह की शिक्षक कितना सह सकता है। जिस दिन शिक्षक के सहन शक्ति सीमा को पार कर जाएगी, सरकार अपना सारा बेतुकी बयान, बेतुकी आदेश जो है वो वापस ले लेगी। हमको ऐसा पूर्ण विश्वास है। जी, बिहार में लोकतंत्र, आपको लग रहा है कि लोकतंत्र बिहार में बचा हुआ है? बिहार में जो स्थिति बनी पिछले दिनों बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में, जहां पर चाहे वो सत्ता के विधायक थे, सत्ता के विधान पार्षद थे, या विपक्ष के विधायक या विधान पार्षद थे, सभी एक स्वर से ये शिक्षा विभाग के मोगैम्बो के खिलाफ खड़े थे। और ये जो मोगैम्बो ने बिहार की आम आवाम को कैमरा के सामने गाली देने का काम किया, जो इस राज्य के प्रतिष्ठित वरिष्ठ चिकित्सक अजय बाबू को गाली देने का काम किया, जो बिहार में पदस्थापित सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स को गाली देने का काम किया, जो बिहार के शिक्षकों को गाली देने का काम किया, और ये सारी दुनिया कैमरा के सामने आपके चैनलों पर देखी। और इसका विरोध चाहे सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबने किया और उनकी बात नहीं सुनी गई। तो क्या यही लोकतंत्र है जहां पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती हो? तो बिहार में लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र चल रहा है। और जब राजतंत्र होता है तो फिर उसको लोकतंत्र बदलने के लिए आगे आना पड़ता है। इसलिए दोष राजनेताओं का नहीं है, दोष शिक्षकों का नहीं है, दोष अभी इस सिस्टम का है, जिस सिस्टम में अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हालत आप देख रहे हैं, जो हाउस के अंदर में इतनी बेशर्मी से ऐसा इन्होंने बयान दिया कि आप पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया में जहां भी बिहार के लोग थे वे सभी लोग शर्मिंदा होने के लिए मजबूर हो गए। तो जहां का मुख्यमंत्री इस प्रकार से मानसिक संतुलन खो देता हो, तो वहां पर आप समझेंगे कि राजनेता हमारे साथ नहीं है। सारे राजनेता हमारे साथ में है, लेकिन चूंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग आज माइंडलेस हो गए हुए हैं। आज वो लोग, बुढ़ापा का असर उन पर इतना आ गया हुआ है कि वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वैसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? लेकिन परिस्थितियां बदलेगी, हम लोग लोकतंत्र को स्थापित करेंगे, हमेशा इनकी हुकूमत नहीं रहेगी ना। इसलिए अभी जो देखिए, समस्याओं के समाधान के लिए जो उपयुक्त फोरम बनाए गए हैं संवैधानिक व्यवस्था के तहत, हम सीधे कोई भी व्यक्ति अगर अपने क्षमता से, व्यक्तिगत क्षमता से अगर किसी चीज का फैसला करना चाहे तो उसको इजाजत नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हम कोई माओवादी और आतंकवादी नहीं है कि हम डायनामाइट लगाकर किसी को उड़ा देंगे और अपना प्रतिशोध साध लेंगे। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में और संवैधानिक व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं। तो यहाँ जो फोरम है, उस फोरम में हाउस है जहाँ पर ये जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोग बात रखते हैं और वहां पर उसका कुछ निर्णय होता है। या जुडिशियरी का फोरम होता है, तो ये न्यायपालिका का फोरम हो या विधायिका का फोरम हो, उस फोरम पर बात लोग रख करके और वहां से लोग न्याय की उम्मीद रखते हैं। लेकिन अभी विधायिका की स्थिति जो हो गई हुई है, वहां पर सारे लोग एक मत हो गए कि नहीं, इंक्वायरी हो, ये गाली दे रहे हैं, गालीबाज पदाधिकारी, इसको हटाया जाए। लेकिन एक व्यक्ति जो टॉप पर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति जो है सभी को हाइड कर देता है, वह ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटता है। तो ऐसी स्थिति में परेशानी हो रही है। तो सारे के सारे सत्ता के हो, विपक्ष के हैं, सारे विधायक विधान पार्षद से आप अकेले में बात करिए, क्या करते हैं वो? सभी लोग गाली दे रहे हैं कि हम लोग की बात नहीं सुनी जा रही है, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इसने। तो वो और अपनी व्यवस्था है कि 5 साल के बाद ही आप अपनी ताकत दिखा सकते हैं। 5 साल के अंदर में तो आपको यह ताकत है नहीं कि आप हटा दीजिएगा चीफ मिनिस्टर को। तो ये स्थिति बनी हुई है। और जो फोरम बना हुआ है आप देख रहे हैं, चाहे वो जुडिशियरी का फोरम है, जुडिशियरी में क्या है, इतना सारा केस पेंडिंग है, लेकर के जाइए, 4 साल के बाद उसका फैसला आता है, तो क्या होगा उसमें? ये बहुत बदतर हालत बनी हुई है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। और मैंने ये जो आपने देखा है कि जिस प्रकार से ये सुशासन के जो मैकाले साहब हैं, ये जितना खुराफाती काम कर रहे हैं और जितना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है, मैंने जिन तमाम घोटालों के खिलाफ केशव भाई ने जबरदस्त प्रहार किया है, सभी जगह हम लोगों ने उजागर किया, हमने दिखाया।
क्या आंख में पानी है? बिहार के सत्ता में बैठे हुए जो सक्षम फोरम के लोग हैं, उनको आंख में शर्म है? लाज शर्म तो है नहीं किसी को। और लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। जब इनका टीन का बनाया हुआ शेड हवा में उड़ जा रहा है, जब आप देख रहे हैं इनका बेंच डेस्क आता है और स्कूल में पहुंचने के साथ ही टूटने लग जाता है, जो ये बच्चों को जो बैग दिए हैं 10 दिन के अंदर सारा बैग टूट फाट के खत्म हो गया, तो ये क्या तमाशा है? पूरा का पूरा पैसा लुटाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उस स्थिति में आप क्या उम्मीद करिएगा? ये जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और निर्णायक लड़ाई होगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, जवाब हम लोग देंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से। अंग्रेज जब अंग्रेजियत शुरू किए थे, अपनी हिटलर शाही शुरू किए थे, उनको भी भगाने में थोड़ा सा वक्त लगा था, लेकिन भागना पड़ा था। इसलिए ये भागेंगे। ये लोग अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग हैं और इन लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को ये गुलाम बनाना चाहते हैं। ये कोई गुलाम है? इनके कहते ना, होली के दिन स्कूल खोल दिए तो बच्चा आ गया, और रक्षाबंधन के दिन स्कूल खोल दिए तो बच्चा आ गया। देखे ना, कभी पढ़े 6 बजे से 1:30 बजे तक? इतनी देर तक अगर ये पढ़े हुए रहते तो आज ये स्थिति ही नहीं आती। ये लोग बिल्कुल अमानवीय हैं। इनको मानवता नाम की चीज नहीं है, दया नाम की चीज नहीं है। हमारा जो विभाग है वह मानवता, दया, करुणा सिखाने वाला विभाग है और हमारे विभाग में ऐसे पदाधिकारी। और इस चीज को समझिए कि अगर कोई स्थापित कोई व्यवस्था है और उस व्यवस्था में अगर आमूलचूल परिवर्तन करना है तो उसके लिए संबंधित विभाग के जो जानकार हों उनसे सलाह लेकर के ही सुधार किया जाना चाहिए। आखिर स्कूलों की टाइमिंग, ये जो कोई शिक्षाविद होता या कोई बाल मनोवैज्ञानिक होता, उससे अगर ये कंसेंट लेते और उसका अगर कोई रिकमेंडेशन होता तब ये करते तो एक बात थी कि तो अकेले सोच लिए कि मैंने जो कह दिया दुनिया का अंतिम सत्य है। रात में स्वप्न में जो देखते हैं सुबह में आकर के अपना कैमरा पर बोल देना है और जो नहीं मानेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सभी कोई माँ बहन की गाली देते हैं, तो जो कर रहे हैं तो सारी दुनिया देख रही है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? लेकिन इसका जवाब हम लोग देंगे और 24 के बाद 25 ही आने वाला है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आधा नशा उतर जाएगा काउंटिंग के दिन, पार्लियामेंट वाली काउंटिंग होगी उसी दिन आधा नशा उतर जाएगा और जो रहा सहा कसर होगा ना, हम लोग उसका सब इंतजाम कर देंगे। कल ही एक वीडियो जारी किए हैं और उसमें बताए हैं कि पुराने किसी सिनेमा में देखते थे कि डकैत का जो सरदार होता है वो डकैतों को भेजता था कि जाओ तुम लूट कर ले आओ। जाता था कहीं से जानवर, कहीं से बकरी, कहीं से अनाज लूट कर लाता था। जो जितना लाता था उसको उतना शाबाशी मिलता था और जो नहीं लाता था उसको सजाए मिलता था, सजाए मौत भी मिलता था। ये सारा प्रक्रिया उसी का एक डेवलप, आप कह सकते हैं कि मॉडिफाइड रूप है। आज एक टोला सेवक MSc PhD पास प्रधानाध्यापक का जांच कर रहा है। वो क्या जांच कर रहा है? इस तरह जो क्राइम लाइन में रहता है उसके लिए कोई योग्यता जरूरी नहीं है। वो साधारण से साधारण आदमी भी बड़का से बड़का बुद्धिमान को धनवान को लूट लेता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ अपनाया जा रहा है। सुबह 6 बजे 90% उपस्थिति। हम चैलेंज देते हैं कि कोई शिक्षा विभाग का अगर ईमानदार पदाधिकारी है तो मेरे साथ 10 को विद्यालय को विजिट करके बता देगी कहाँ से पहुंचेगा। और उसके माँ बाप से 6 बजे विद्यालय में तब न पहुंचेगा जब 5:30 पौने 6 में घर से निकलेगा, तो तब न पहुंचेगा जब 4 बजे बच्चा जगेगा, तब ना आएगा। तो जागा करके गांव के बच्चे को ले आकर के बताए तो कहां से आता है? ये सब एक शोषणकारी, दमनकारी नीति है कि 6 बजे अभी देखे शायद मुजफ्फरपुर के डीओ निकाले लेटर कि 6 बजे से 6:10 ले फोटो खींच करके डाल देना। जैसे लग रहा है कि बहुत बड़का काम है। आपस में शिक्षा के तबाह करे बारी, हम इतना लूटे बारी, हम इतना जुल्म करे बारी, वहां अपना चेहरा बारा दिखाने के लिए ये हरकम मचा हुआ। आप देख रहे हैं अभी सारंग के डीओ, सासाराम के डीओ, औरंगाबाद के डीओ लगातार लोग लेटर निकालने जा रहा है। ये सब उसी का नतीजा है। किसी भी सूरत में 6 बजे 90% क्या 10% भी बच्चा नहीं पहुंचेगा। अब शिक्षक पहुंच जाएंगे, उनको नौकरी है, डर है, बच्चा को इनसे कौन से डर है? क्या बिगाड़ लेंगे उसका? जो गार्जियन आज भी खेत में काम करता है और तो संजोग है कि समय बीत गया, नहीं तो अभी थोड़ा दिन पहले कटनी चल रहा था, बच्चा सब जाता था खेत में काट के तब आता था स्कूल। तो ये सब एक दमनकारी नीति है कि हम ऐसा नियम बनाए, ऐसा करे जो शिक्षक से पालन ही नहीं, जो समाज पालन ही नहीं करे। हम जाएंगे फोटो खींचेंगे, दमनकारी नीति अपनाएंगे, शोषण करेंगे, शेयर करेंगे, तो तू ना कुछ हमूला। ये स्थिति का ही यह एक मॉडिफाइड रूप है। जैसे पहले डकैती होता था, फोन पर आमदनी मांगा जाता है कि इतना पहुंचा दो। अब देखते हैं गांव देहात में भी अब डकैती नहीं होता है। उस सबको नया नया
रिसर्च करके मॉडिफाई किया जा रहा है, उसी का यह एक मॉडिफाई रूप है। किसी भी सूरत में गांव के जो बच्चे हैं वो 6 बजे 10% भी मुश्किल से पहुंचेंगे और शुरू हो जाएंगे 6 बजे से आना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये सब बस दमन की नीति है, यह कभी भी लागू होने वाला नहीं है। और इसका एक ही नतीजा है कि जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उन बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो उस समाज में रह रहे हैं, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको इस नीति को बनाने में नहीं रखा गया है। इस नीति को बनाने में उनको रखा जा रहा है जो एसी से निकल करके एसी में घुसते हैं, एसी में बैठते हैं, जिनका बच्चा कभी सरकारी स्कूल में नहीं किया। इसी का ही सारा नतीजा है। जब भी कोई नीति बने उसमें प्राथमिक माध्यमिक के शिक्षक को रखा जाए, उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के अभिभावक को रखा जाए, तो ऐसा बेतुका नीति नहीं बनेगा, तो ढंग का नीति बनेगा और वह लागू भी होगा। साइकिल से बेहतर स्कॉर्पियो है, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि साइकिल को पर चलने वाला स्कॉर्पियो इतना तेज चल रहा है तो उसका चक्का को लेकर के स्कॉर्पियो में पीछे से बांध दीजिएगा तो गिर के मरेगा। तो हर तरह से डेवलप करना होगा ताकि वो स्कॉर्पियो चलाने में रखने में सक्षम हो जाए, ताकि स्कॉर्पियो पर चढ़ करके तेज दौड़ सके। यहाँ जबरदस्ती तेज दौड़ना है और उसमें बांध दे रहे हैं, यह कभी सूरत नहीं होगा। आप उन बच्चे से उसकी तुलना कर रहे हैं जिसके फादर मदर IAS है, IPS है, वेल एजुकेटेड है, जिसको कोई काम नहीं है, शहर में सवेरे 5 बजे से उठ करके गाय आ रही है, नौकरानी आ रही है, खाना बना रही है, नौकर है, उसको तैयार करा रहा है, उससे अब गांव के बच्चे की तुलना कर रहे हैं। यह कतई संभव नहीं है, यह बिल्कुल बेतुका और बिना सोचे समझे है, जो किसी भी सूरत में लागू नहीं होने वाला। देखिए, चुनाव इसी के लिए होता ही है कि यदि किसी सरकार की नीतियां सोसाइटी को स्वीकार नहीं है तो सोसाइटी उस सरकार को बदल दे, इसी के लिए चुनाव होता रहा। और अभी वर्तमान में जो सरकार की नीति है, आप जाकर लोगों से बात करिए। शुरू में जब आए थे ये गोरखपुरिया बाबा तो लोग को लगा था कि नहीं ये तो आ गए हैं तो शिक्षा सुधार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है। हम लोग को भी कुछ कुछ बात ठीक लग रही थी, लेकिन जब धीरे धीरे इन्होंने जो शुरू किया, ये ईमानदारी का चोला पहन के और घोटालों का जो इन्होंने तमाशा शुरू कराया, तो अब तो हर जगह गांव गांव में पोल खुल गई है, उनका तो ईमानदारी का चोला उतर गया है। और जिस तरह से एक एक बच्चे को इन्होंने प्रताड़ित किया है, अभी आपने देखा है कि इन्होंने कह दिया कि जो बच्चे 8वीं पास किए हैं वो उसी पंचायत के हाई स्कूल में नाम लिखाएंगे। ये तय कर दिए हैं कि गरीब का बच्चा जो गांव में है वो शहर में नहीं पढ़ सकता है, जो बच्चा ननिहाल में है वो ददिहाल में नहीं पढ़ सकता है, और जो ददिहाल में हो ननिहाल में नहीं पढ़ सकता है। यह कौन स्वीकार करेगा इस तरह की नीति को? ये तय करने वाले हैं कि किसका सांस लेने पर पहरा लगा देंगे। तो ये जो कर रहे हैं वो सब लोग देख रहा है। ये 6 बजे जो बच्चों को लाने के लिए इन्होंने कह दिया है, हो गई कि नहीं, 3 जो बच्चा नहीं आएगा उसका नाम काट कर हटा दीजिए। ये 24 लाख बच्चों का नाम कटवाए हैं, तो जिन 24 लाख बच्चों का नाम इन्होंने काटा है उनके माता पिता क्या है, सुशासन बाबू को वोट। गरीबी मिटाने की नीति नहीं है, गरीब को नहीं मिटा दो ना गरीब रहेगा ना गरीबी रहेगी। इस प्रकार की नीति पर ये काम कर रहे हैं। ठंडक के समय में आपने देखा कड़ाके की ठंड पड़ रही है और डीएम कहा कि नहीं, हम 144 के तहत जो हमारी जो शक्ति हमें प्राप्त है हम विद्यालय को बंद करते हैं, शिक्षण व्यवस्था को प्रतिबंधित करते हैं। तो इन्होंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया अपने पत्र में? तो आपने देखा ठंडक में हमारे मुजफ्फरपुर में बोचहा में बच्चा मरा, आपने देखा है कि किस प्रकार से ठंडक में शिक्षक मरे। तो आप बच्चों को मारेंगे, आप शिक्षकों को मारेंगे, ऐसा कोई हत्यारा कोई विभाग होता है और हत्यारी कोई सरकार होती है? आपकी हुकूमत है, चला लीजिए कागज का सिक्का। जिस प्रकार से जो है हुमायूं की जान बचाया था, निजाम नाम का भिक्षु था तो कागज का वो चमड़ा का सिक्का चला था, एक दिन के लिए राजा बने थे, चमड़ा का सिक्का चला रहे हैं। चमड़ा का सिक्का चला लीजिए, लेकिन ये चमड़ा का सिक्का चलाने के लिए लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में लोग ऊपर होता है। आपने लोग को जूतों से रोधने का प्रयास किया है और इसको निश्चित रूप से समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। और जोर कमजोर की बात है, हम उतना कमजोर नहीं है आज कोई भी संघ जितना कमजोर भारतीय थे अंग्रेज शासन में, और ये उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत अंग्रेज था। तो वो जो दुनिया थे उससे तो कम हम लोग की दुनिया है। और बिहार के सारे सिर्फ शिक्षक नहीं, शिक्षाविद
शिक्षा प्रेमी, बच्चों का अभिभावक, सब इनके आतंक से काफी आतंकित है, सब ग्रसित है। सिर्फ दिक्कत है कि बिल्ली के घर में घंटी कौन बांधे। जिस दिन आगे बढ़ेंगे हम लोग, जिस दिन रोड पर उतरेंगे, आप देखे हैं 2 बार दिखाए हैं, और सिर्फ चुनाव के काउंटिंग का आचार संहिता समाप्त होते ही लोहिया ने कहा था कि जितना तो हम 5 साल तक इंतजार नहीं करती, और अब यहाँ के शिक्षक भी 5 साल तक इंतजार करने के मूड में नहीं है, उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 5 साल में अभी तो मुंगेर में एक शिक्षक का जान ले ली है, यहाँ का व्यवस्था ना जान ली है, तो हम जान देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके जल्द बाद हम लोग उतरेंगे और हर हाल में लड़ाई आर पार की होगी, और सरकार को हमारी उचित मांगे माननी ही पड़ेगी। अब उनको गति छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के सारे न सिर्फ शिक्षक बल्कि पूरा शिक्षक परिवार, बच्चे, उनके परिवार सब इनके आतंक से आतंकित और लगातार परेशान है। उसको दूर करने के लिए निश्चित रूप से आचार संहिता के बाद बड़ा आंदोलन होगा, और सब कोई उसमें सहभागी होंगे, सारे शिक्षाविद उसमें सहभागी।